Hello bachcho, let's have a look at this question which says which species would be least likely to act as Lewis base. Options are PCl3, SCl2, cyanide ion और I पॉजिटिव आयन। ये चार स्पीशीज हमें प्रोवाइडेड हैं जिसमें से हमें फिगर आउट करना है कि कौन सी स्पीशी लिविस बेस की तरह एक्ट नहीं कर सकती, विच least likely to act as Lewis base. The key concept here is Lewis base. Lewis base हम समझ लेते हैं पहले क्या होता है. So Lewis base are all those species which are able to donate non-bonding electrons. What are non-bonding electrons? These are lone pair of electrons. तो Lewis base कौन सी species होती हैं? These are non-bonding electrons donors. और Lewis acids कौन से होते हैं? Which are non-bonding electrons या lone pair acceptors. तो जो डोनेट करेंगे उन्हें हम Lewis base कहेंगे. तो डोनेट करने के लिए क्या होना चाहिए? अ स्पीशी शुड बी इलेक्ट्रॉन रिच. उसके पास इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट अमाउंट में होने चाहिए तभी वो डोनेट कर सकता है. द Lewis base is an electron rich species. तो ऑप्शंस में हम देख लेते हैं कि कौन सी स्पीशी इज एबल टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स एंड विच इज नॉट एबल टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स. फर्स्ट ऑप्शन क्या है? PCl3. PCl3 में सेंट्रल एटम कौन सा प्रेजेंट है? फॉस्फोरस. तो फॉस्फोरस के अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इट इज नियॉन 3s2 3p3. वैलेंस ऑर्बिटल्स कौन से प्रेजेंट हैं? 3s एंड 3p. ओके, तो फॉस्फोरस को अगर हम ग्राउंड स्टेट में ऑर्बिटल्स ड्रॉ कर रहे हैं, वैलेंस ऑर्बिटल्स, तो अरेंजमेंट क्या होगा? इट विल बी 3s2 3p3. ओके, तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और हमें PCl3 का फॉर्मेशन करना है. तो तीन इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम क्लोरीन इस टाइप से बॉन्ड्स बना लेंगे, तीन क्लोरीन एटम्स. ये फॉर्मेशन हो गया PCl3 का. अब यहाँ जो हम देखें ये वैलेंस ऑर्बिटल में ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ये क्या है? दीज आर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है मतलब कि ये डोनेट कर सकता है. तो इट इज अ Lewis base. ओके, अब हम सेकेंड ऑप्शन देख लेते हैं. सेकेंड ऑप्शन विच इज SCl2. तो इसमें सल्फर सेंट्रल एटम है. सल्फर के लिए हम देख लेते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है. इट इज नियॉन 3s2 3p4. तो इसी तरह हम ग्राउंड स्टेट में इसके ऑर्बिटल्स ड्रॉ कर लेते हैं, वैलेंस ऑर्बिटल्स. अरेंजमेंट क्या होगा? 3s2 3p4 1 2 3 एंड 4. फॉर्मेशन किसका हो रहा है? SCl2 का. दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं तो दो क्लोरीन एटम्स के साथ बॉन्ड फॉर्म करेंगे और SCl2 का फॉर्मेशन हो जाएगा. यहाँ क्या है? यहाँ पे टू लोन पेयर्स आर प्रेजेंट. ओके, तो ये भी डोनेट कर सकता है. तो इट इज ऑल्सो अ Lewis बेस क्योंकि ये भी एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है, लोन पेयर प्रेजेंट है जो कि डोनेट हो सकते हैं. थर्ड ऑप्शन अगर हम देखें, थर्ड ऑप्शन विच इज Cn नेगेटिव साइनाइड आयन. तो इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो कार्बन इज बॉन्डेड टू नाइट्रोजन बाय 3 डबल बॉन्ड्स. इसमें क्या होता है? दो लोन पेयर नाइट्रोजन पे एंड दो लोन पेयर कार्बन पे एंड इट ओवरऑल हैज अ नेगेटिव चार्ज. तो ये भी क्या है? इट इज ऑल्सो
an electron rich species. ओके, तो ये भी क्या कर सकता है, इट कैन एक्ट एज ल्यूइस बेस। ओके, तो अब हम लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं। लास्ट ऑप्शन क्या है, आई पॉजिटिव। तो इस पे अगर हम चार्ज देखें तो इस पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, विच मीन्स or depicts that it has lost electrons. Okay, so it is an electron deficient species. तो इस पे ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, इट विल नो लॉन्गर बी एबल टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, तो इट इज मोस्ट लाइकली टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इट विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, और जो एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स वो क्या होते हैं, ल्यूइस एसिड होते हैं। सो वी कैन से दैट अमंग द फॉलोइंग species, the one which is least likely to act as Lewis base is option number D, which is I positive. I hope you understood it well. Thank you and best of luck.